देखिए हमने क्या है कि आज आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए एक टॉपिक कराया था। उसमें मैंने फॉर्मूला नंबर 9 में एक माइनर सी मिस्टेक है, तो वो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बस समझा देता हूँ कि वो माइनर सी मिस्टेक ये है कि जो आपका फॉर्मूला नंबर 9 है उसमें जो कॉस है आपका, उसमें मैंने आई को हटा दिया। पहले आई लिखा था, उसके बाद में मैंने आई को हटा दिया है। तो आप काम ये करेंगे कि उसमें आप आई लगा लेंगे अपनी तरफ से। ओके, देखिए आज का आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। आप इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहले जो इसके फॉर्मूले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, उसे समझेंगे। क्योंकि एग्जाम में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में से कई बार से देखा गया है कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मतलब फॉर्मूला है बिल्कुल उसे वैसे ही उठा के रख दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर चेंज किया है तो केवल इतना चेंज किया है उसके अंदर कि जैसे कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसमें हमसे इतना चेंज किया कि एक्स की जगह 3, 4, 5 कुछ भी नंबर लिखकर कह सकता है, ठीक है ना। तो जो आपके इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं पहले आप उन्हें देखिए, ठीक है ना। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट इस तरीके से है आपका कि आपका है ये साइन इनवर्स, ये जो साइन का एस है ये कैपिटल एस है, ठीक है ना, एक्स प्लस आई वाई इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। अब आप काम क्या करेंगे कि इस साइन को, कैपिटल एस को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम एन पाई प्लस -1 की पावर n और साइन x प्लस आई इतना चेंज करना, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 2 है cos इनवर्स x प्लस आई वाई का फॉर्मूला है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस cos x प्लस आई, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास tan के लिए फॉर्मूला है, tan के लिए फॉर्मूला क्या है आपका कि कैपिटल tan इनवर्स x प्लस आई वाई इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस आई, ठीक है ना। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। जो कैपिटल S है साइन, जो आपका cos में C कैपिटल है, ये आपका T, तो इसे हमें पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप एक चीज समझिए, जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, सब साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos का कैसे निकालेंगे, tan का कैसे निकालेंगे, बेसिकली एक तरीके से उसी तरीके से यूज किया है इसे, ठीक है ना। अब क्या है, हमारे पास x प्लस आई वाई प्लस, जब आप इन्हें हाइपरबोलिक में पढ़ेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को आप हाइपरबोलिक में पढ़ेंगे, तो देखिए फिर आगे नंबर 4 हो जाता है कि साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका लॉग ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक बार आपसे सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था, मैं इसी के नीचे आपको क्वेश्चन लिख के समझा देता हूँ, या इसके आगे समझाएंगे। देखिए अभी पहले आपको फॉर्मूले समझा देता हूँ, फिर है आपके पास cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो ये होता है आपका लॉग ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसमें और इसमें केवल इतना चेंज है कि यहाँ आपका प्लस आ रहा है और यहाँ आपका माइनस है, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक। इसके साथ आता है नंबर 6 कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो फॉर्मूला होगा 1/2 log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। देखो ये और ये दोनों फॉर्मूले आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे हुए हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला और आपका tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला 1/2 log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ये आपसे सीधे फॉर्मूले पूछे गए, राइट। फिर आपका आता है, देखिए कॉर्ड के लिए आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, कॉर्ड के लिए केवल इतना सा चेंज करना है, तो मैं लिख ही देता हूँ चेंज क्या करना है,
cot हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1/x माइनस 1। इतना सा चीज है आपकी cot हाइपरबोलिक इनवर्स x के फॉर्मूले में और tan हाइपरबोलिक इनवर्स x के फॉर्मूले में। चीजें क्लियर है? अब देखिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 8 है आपका। फॉर्मूला नंबर 8 में आपको काम क्या करना है कि जो आपके साइन हाइपरबोलिक के एंगल में जब आपका आई जुड़ जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें काम क्या करना होगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है साइन इनवर्स आई एक्स है। कल जो आपकी वीडियो थी, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें क्या था, उसमें साइन पे इनवर्स नहीं था। आपका सीधा ये था कि साइन आई एक्स, यहां आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इनवर्स है। तो इन दोनों फॉर्मूले में जरा सा अंतर केवल इतना सा है कि आई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये बात मैं कल भी बता रहा था, फिर आपको समझाता हूं कि आपका इनवर्स या आपका कोई भी पावर हाइपरबोलिक के साथ में लगेगा, राइट, ना कि आप केवल साइन पे इनवर्स लगाकर हाइपरबोलिक एक्स ऐसे लिख के छोड़ दें, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि पावर या इनवर्स लगाते हुए हाइपरबोलिक को लेकर काम करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से है आपके पास cos इनवर्स आई एक्स, तो आपका हो जाएगा आई cos हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ये आपका इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। जब आप tan की बात करेंगे, सॉरी यहां पे आई नहीं है, अब जब tan की बात करेंगे कि tan इनवर्स आई एक्स, तो आपका फॉर्मूला होगा यहां से कि आई tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। केवल इतना से फॉर्मूला चेंज होगा। बात क्लियर है? अब देखिए मैं आपको, अब ये आपके वो फॉर्मूले हैं जो आपसे एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही पूछे जाते हैं। कल भी मैं आपको बता रहा था, फिर मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आपका जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि आपका 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, और वो चारों ऑप्शन में आपके फॉर्मूले रखे गए थे, ठीक है ना। तो हमारे जो फॉर्मूले रखे गए थे, अब जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। तो इसमें अगर चेंज करेगा तो चेंज इस तरीके से करेगा कि लिखेगा उसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के इक्वल टू, बट यहां उसको माइनस कर देगा। जैसे यहां उसको माइनस करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो हमें काम क्या करना, हमें करेक्ट ऑप्शन को छांट के लिखना है। या कभी-कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है कि 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन उसमें से आपका गलत दे रखा होगा। बात क्लियर? तो जब हम फॉर्मूले को सीधा याद करके जाएंगे, डायरेक्टली जब हमें फॉर्मूला याद होगा तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उस केस में हमारा क्या है, सीधा एकदम से जो करेक्ट वाला आंसर होगा उसकी तरफ को नजर जाएगी हमारी डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला याद रखते हुए ध्यान रखना है कि किसके साथ प्लस है, किसके साथ माइनस है, किसके साथ आई आएगा, किसके साथ में आई आपका नहीं आएगा, हाइपरबोलिक में चेंज करते हुए, ठीक। अब देखिए मैं आपको जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करा के समझाता हूं। एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ भी होगा आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस तरीके से, देखिए मैं फॉर्मूला रफ कर देता हूं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे कहता है कि इज इक्वल ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूले में क्वेश्चन है या नहीं भाई। इसने हमें x की जगह रिप्लेस क्या किया है, केवल cot x को रिप्लेस किया है कि sin हाइपरबोलिक इनवर्स x
को कॉट एक्स से रिप्लेस किया। तो जब आप फॉर्मूले में यूज करेंगे तो जहां आपका एक्स आएगा वहां केवल आपका कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था कि लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला था, ये आपका क्या फॉर्मूला। ठीक, अब देखो इसे यहां रिप्लेस करिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 1, ये है आपका, ये आपका ऐसे रहेगा और कॉट एक्स आपका ऐसे रहेगा प्लस। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है आपका, ये किसके इक्वल होता है, बोलिए भाई, लॉग कॉट स्क्वायर एक्स आपका किसके इक्वल होगा। अब आप आइडेंटिटी जानते हो, देखिए पहले मैं लिख के दिखा, आपका कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 3। इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, लॉग कॉट एक्स प्लस, इसमें से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, तो बचेगा आपका cos एक्स। बस देखिए एक लाइन का आंसर है। बस अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए कैलकुलेशन किया स्टेप बाय स्टेप, बट आपको नहीं करना है। आपको तो सीधा पता है कि भाई आपने इस लाइन को लिख देना है, यहां से आपको पता है cos स्क्वायर हो गया, cos आपका रूट कैंसिल हो गया, तुरंत आपको अपना ऑप्शन चेक कर लेना कि सब ये कौन से ऑप्शन नंबर पे हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है कि log cot x प्लस cos x। देखिए एक क्वेश्चन और आया था एक साथ, अभी आपको उसे भी लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन आपका ये था, जब मैं आपको पूछा वो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था आपका कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू, ये आपसे एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यही कॉन्सेप्ट काम करेगा इसमें कि लॉग ब्रैकेट x मींस 3, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक। अब आपका लॉग ऐसे, ये 3 ऐसे, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, 10 स्क्वायर रूट से आपका बाहर निकलेगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपसे टीजीटी सन 2011 में आया क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो देखो दोनों क्वेश्चन में कुछ भी चेंज, बस एक चेंज है, यहां इसने कॉट लिखा है, यहां इसने आपका 3 लिख दिया। अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना चेंज करेगा वो कि आप कॉट की जगह कुछ और वैल्यू लिख सकता है और 3 की जगह कोई और वैल्यू लिख सकता है, क्लियर है ना। तो आपको बेसिक सी चीज है कि फॉर्मूला याद रखना है कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, इनवर्स कंडीशंस में और आपके हाइपरबोलिक कंडीशंस में, इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको फिर कराता हूं यार, और देखिए जो पिछला क्वेश्चन है ये आपका 2 बार पूछा हुआ, पीजीटी 2005 में भी आया था ये क्वेश्चन, और आपका ये यूपी टीजीटी सन 2019 में भी आया था, ऊपर वाला क्वेश्चन 2005 और 2019, और ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आपसे इसलिए कहा था कि जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, फिर ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए करवाते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो ये कहता है फाइंड क्या करना, फाइंड इमेजिनरी पार्ट। यह क्वेश्चन इस तरीके से है कि cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा दे रखा होगा, वो कहेगा कि इसका काल्पनिक भाग ज्ञात कीजिए। काल्पनिक का मतलब वही आपका इमेजिनरी भाग, मतलब पार्ट आपका, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए cos हाइपरबोलिक हटेगा सबसे पहले। जब तक आपका cos हाइपरबोलिक नहीं हटेगा, जब तक आप इसके फॉर्मूले में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हाइपरबोलिक को हटाने के लिए आपको काम केवल इतना सा करना है, देखिए ध्यान से, ये आपका cos, यहां आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा और आई। देखिए यहां ध्यान से, कब आपके पास फॉर्मूला था कि cos ix इक्वल टू, हमने लिखा था cos हाइपरबोलिक x, तो cos हाइपरबोलिक x को हम वापस ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही काम किया हमने। अब देखिए cos ऐसे हो जाता, इस i के अंदर मल्टीप्लाई, तो i अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, आपके पास हो गया cos आई अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब आप इसके बाद आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, इसे इस तरीके से रीड करते हैं कि cos x माइनस का y, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आपका cos x cos y, अब जब माइनस होगा तो प्लस आएगा आपका sin x और sin y, ठीक। अब देखिए cos i अल्फा, cos i अल्फा जब हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो cos हाइपरबोलिक अल्फा और cos बीटा आपका ऐसे, जब इसे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आपका i आ जाएगा और हो जाएगा sin हाइपरबोलिक अल्फा और sin बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसने जो आपसे पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इट मींस इसका काल्पनिक भाग कौन सा है, ठीक। तो देखिए ये आपका रियल और ये भाग है आपका इमेजिनरी, ये भाग है आपका इमेजिनरी। तो जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा sin हाइपरबोलिक अल्फा और sin बीटा। आई नहीं लेगा आंसर में, आई का तो हमें कोएफिशिएंट उठाना है केवल, तो ये आपका कोएफिशिएंट बन जाएगा और ये पूरा आपका रियल पार्ट। अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछे, भाई आपसे पूछने लगे कि इमेजिनरी क्या होगा, तो इमेजिनरी ये होगा, आपसे कहता है रियल पार्ट क्या होगा, तो भाई रियल पार्ट आपका ये दे रखा होगा। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो आपको बस ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है क्वेश्चंस को करने के लिए, कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से बहुत सही तरीके से कर सकते हो, कम समय में कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है बस आपके लिए। देखो जैसे कि अब आपका नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपका, देखो मैं कल आपसे एक रिलेशन की बात कर रहा था, रिलेशन ये था कि sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x इक्वल टू आपका 1 होता है, ये है आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर मैंने आपसे बात ये करी थी क्वेश्चन कल कि अगर इसमें आपका हाइपरबोलिक जुड़ जाएगा, जब आपका हाइपरबोलिक जुड़ेगा तो आपको किस तरीके से इसमें काम करना है, तो देखिए, तो फिर हो जाएगा कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1। मैंने आपसे कहा था कि जब आप हाइपरबोलिक में आइडेंटिटी लिखेंगे तो जो आपका साइन होगा वो प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा, बट cos पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। cos प्लस का है तो प्लस का रहेगा और माइनस का है तो वो माइनस का रहेगा, बट साइन अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो वो माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो आपका यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस का sin हाइपरबोलिक स्क्वायर z का मान ज्ञात कीजिए, का मान है, या ऐसे लिख लो का मान है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर z कॉमा फाइंड द वैल्यू, कि सब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें सीधा सीधा पता है कि ये आपका यही तो रिलेशन है भाई, इसने x लिख दिया यहाँ पे, हमने x लिख के समझाया था, बट इसने केवल यहाँ पे z लिख दिया तो z से कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, z की जगह हो सकता है कुछ और भी दे, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 1 के बराबर, और ये आपका आंसर होगा। तो देखो इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है आपका, ये देखो TGT
2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एग्जाम में कोई मोड नहीं होता है कि सब बहुत टफ बनेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये बहुत हार्ड चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हमें अगर एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, 20% एग्जाम अगर हमें ऐसे ही टिक करना है, तो हमें हर टॉपिक पे अपना जो फॉर्मूला है उन पे बहुत अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम पेपर को आगे नहीं बढ़ा सकते। 20 से 25 क्वेश्चन को सीधा टिक करने के लिए आपको अपने एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम पीजीटी का है, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आपको मेनली फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जब तक हमारे फॉर्मूले हमें सही से याद नहीं होंगे, जब तक हम एग्जाम में जो 20 से 25 क्वेश्चन ओनली 10 मिनट में होने हैं, 25 क्वेश्चन ओनली 10 मिनट में होने हैं, उन्हें आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ 25 क्वेश्चन ओनली 10 मिनट में करते हैं, तो जो आपके आगे के जो क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है, वहां हमारा टाइम जो हम यहाँ बचाएंगे उस टाइम को उधर इंक्लूड करेंगे हम अपने टाइम को। बात क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं लगातार कह रहा हूं कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन चलते हैं वो आपसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, इट मीन फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है ना? फिर देखिए, फिर आगे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसे रफ कर देते हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि साइन हाइपरबोलिक x कॉमा फाइंड द पीरियड, फाइंड द पीरियड, ये राइट द पीरियड, एक ही बात होगी इसका कि भाई इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल के लिए कल भी मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कि 2n पाई i करके आया था आपके पास e की पावर z का। कल जब हमने पीरियोडिसिटी लिखवाई थी, e की पावर z की पीरियोडिसिटी लिखवाई थी 2n पाई i, इस तरीके से करके लिखवाई थी आपको। ठीक है ना? इसने कहा साइन हाइपरबोलिक x की पीरियोडिसिटी आपकी क्या होगी या क्या नहीं होगी। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा भी याद रख सकते हैं कि साहब जो इसकी आपकी पीरियोडिसिटी, इट मींस जो आपका इसका पीरियड होगा वो इसका पीरियड 2 पाई होता है इसका पीरियड। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, इनमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी कि साइन हाइपरबोलिक x का पीरियड क्या होगा, इट मींस पीरियोडिसिटी क्या होगी। तो आपकी इसकी पीरियोडिसिटी होगी 2 पाई i, cos के लिए क्या है तब भी यही होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं फिर आपसे। अब देखिए आगे चलने से पहले आपको एक चीज बता दें, अगली जो वीडियो होगी हमारी वो लॉगरिथमिक कंडीशंस पे होगी। ठीक है ना? जब हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो हमारी एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में ओनली आपके क्वेश्चंस होंगे सारे जो हमने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया, इनवर्स हाइपरबोलिक जो आज हुआ है आपका, और एक आपका लॉगरिथमिक जो होगा। उसके बाद में 25 से इस टॉपिक पे 25 से 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो देंगे हम आपके लिए। ठीक है ना? जब तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, तो मुझे कमेंट में डाल के भी बताइए, जिससे मुझे आपको और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए फिर अंदर से एक इंटरेस्ट आएगा। जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप देख रहे हो वीडियो को और उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो फिर मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा। कल मैंने अपनी लाइव क्लास भी ली थी, अगली लाइव क्लास के लिए मैं एक नोटिफिकेशन एक शॉर्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा कि वो लाइव क्लास अब किस दिन होगी। हो सकता है कि जब वो 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा, तो 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल लाइव क्लास में दूंगा, लाइव आकर। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।